शब-ए बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और खास फैसले किए जाते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, आपके रिज्क में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतों का आगाज होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात नामा-ए-अमाल क्यों बदले जाते हैं और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने और किन लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात वो कौन से बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है और जरूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब-ए बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब ये हैं। शब-ए बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है। शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है और ये रात 15 शाबान की फज्र तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। ये रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे हुजरे में नहीं है, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकिया में पहुंची तो वहां का मंजर अजीब था। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में उम्मत का दर्द। ये वो जगह थी जहां वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारे जैसे जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मसरूफ थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में हैं। मुझे देखकर फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? मैंने अर्ज की, या रसूल, मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी जौजा ए मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ मिन शाबान है, शाबान की 15वीं रात, दरमियानी शब है, ये शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मगफिरत फरमाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत को मौत याद रहे, कब्रों का अंजाम याद रहे और वो अल्लाह की तरफ पलट आए। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आजाद फरमा देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां और भेड़ें पालते थे। उनके रेवड़ लाखों की तादाद में थे, तो इस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जो शिर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कतर रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। हजरत अता बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन मुकर्रर फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर फरमाया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है,
जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बरात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयती करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बरात है, और हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र ए मुबारका से मुराद ही शब बरात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊंट को दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा कि ऊंट सामान समेत गायब है। सहरा में ऊंट का गुम हो जाना गोया जिंदगी का खत्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान न मिला। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतजार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, न खाने को कुछ न पीने को। ऊंट भी गया, तोशा भी साथ चला गया। अब सीधी मौत नजर आ रही थी। वह दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और मौत का मुंतजिर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊंट साज व सामान समेत वापस उसके पास खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊंट का मिल जाना जिंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही। मुसर्रत के आलम में बेइख्तियार कहने लगा,